आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि होला अष्टक कब से प्रारंभ हो रही है। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको किन कार्यों को करने से बचना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है कि शुभ फल की प्राप्ति हो जाए। लड्डू गोपाल की होली की सेवाएं भी इन 8 दिनों में प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि वृंदावन धाम में, मथुरा में, ब्रज में जो है सभी जगह इन 8 दिनों में होली का पर्व मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हम बताएंगे कि होला अष्टक किस दिन से लग रहे हैं और किस दिन पर समाप्ति है, साथ ही साथ किन कार्यों को करने से बचना है और लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी है। होला अष्टक यानी इन 8 दिनों में जो है भगवान विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद को उनके पिता ने काफी सारी यातनाएं दी थी, उनके साथ बहुत अत्याचार किए थे। तो इस समय पर हम जितना भी पूजा पाठ करते हैं, इस समय पर हम जितना भी अधिक ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमें उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी प्रकार से वो अपने सभी प्रिय भक्तों की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, होली जो है हमारे ठाकुर जी का प्रिय पर्व है। तो आप होली की सेवाएं किस प्रकार से करोगे, किस दिन से प्रारंभ करोगे और सबसे पहले कौन सी होली आपको ठाकुर जी के साथ खेलनी है, वह भी सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। कहते हैं कि होली के इन होला अष्टक लगने पर नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है बहुत अधिक तीव्र गति से सक्रिय हो जाती है। तो अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है तो हमारे ठाकुर जी इन नकारात्मक ऊर्जाओं से आपके बच्चों की रक्षा करते हैं, आपके घर परिवार की, आपके सुहाग की, पूरी तरह से आपके परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ कार्य अवश्य ही करने हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा, ठाकुर जी सभी की रक्षा करेंगे और आपके घर में सुख और शांति का वास रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा समय निकालकर पूरा जरूर सुनिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए होला अष्टक जो है 24 फरवरी से लेकर शुरू हो रहे हैं और 3 मार्च तक इनका समय रहेगा, यानी 3 मार्च को यह पूरे हो जाएंगे। तो 24 फरवरी से ही घर में विराजित हमारे जो लड्डू गोपाल है उनको आपको सेवाएं प्रदान करनी है। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं, यानी 24 फरवरी के दिन से ही हम जो है ठाकुर जी के साथ होली करना प्रारंभ करते हैं, होली खेलना प्रारंभ करते हैं। आप 24 फरवरी को या 25 फरवरी को तो वृंदावन धाम में भी मनाई जाएगी। आप जो है फूलों की होली ठाकुर जी के साथ अवश्य खेलिए। फूलों की होली किस प्रकार से खेलनी है वो आप वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि सभी कार्य सही विधि के अनुसार ही किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो जिस भी दिन आप 24 तारीख को या फिर 25 तारीख को यानी 25 फरवरी को अगर आप ठाकुर जी के साथ फूलों वाली होली करते हो तो उसके लिए आपको कुछ सामग्री लेनी है। आपको जो है गुलाब के फूल की पंखुड़ियां, गेंदे के फूल की पंखुड़ियां, कोई भी फूल हो, बहुत सारी पंखुड़ियां जो है एक प्लेट में निकाल कर रख लीजिए। साथ ही साथ कुछ पुष्प भी रख लीजिए। सबसे पहले जिस दिन आप ठाकुर जी को फूलों से होली कराते हो उस दिन आपको रंग बिरंगे फूलों के द्वारा ही ठाकुर जी को स्नान कराना है। उनके स्नान पात्र में भी फूल रखने हैं। ठाकुर जी के स्नान जल में तुलसी दल के साथ साथ भी फूल डालने हैं, यानी फूलों से और इत्र डालकर आपको ठाकुर जी को गंध स्नान कराना है, सुगंधित स्नान कराना है, जिससे ठाकुर जी यह स्नान पाकर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और 24 या 25 तारीख के दिन आप जो है यह फूलों की होली ठाकुर जी के साथ अवश्य ही खेलें। अगर आपने फुलेरा दोज के दिन ठाकुर जी के साथ फूलों वाली होली खेली है, फिर भी 24 या 25 फरवरी के दिन एक बार जरूर ठाकुर जी के साथ फूलों वाली होली अवश्य ही खेलिए, क्योंकि कहते हैं होला अष्टक के प्रारंभ के दिन अगर हम ठाकुर जी के साथ फूलों वाली होली खेलते हैं, फूलों से उन्हें स्नान कराते हैं, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर परिवार पर नहीं पड़ता। आपके जीवन में फूलों की तरह ही खुशियां रहती है। उसके बाद जो है आप ठाकुर जी को कोई भी स्नान कराने के बाद यह गंध स्नान यानी फूल और इत्र से जो स्नान कराया जाता है, उसके बाद आप ठाकुर जी को कोई भी रंग बिरंगी किसी भी कलर की पोशाक धारण कराइए, उनका श्रृंगार कीजिए। फिर ठाकुर जी की रोज की तरह पूजा आरती कीजिए, जैसे आप हमेशा करते हो उसी तरह से पूजा आरती कीजिए। पूजा आरती करने के बाद अपने नाम जाप वगैरह सभी करने के बाद हम ठाकुर जी के साथ जो है फूलों की होली खेलते हैं। हाथों में फूल लेकर ठाकुर जी के ऊपर उन फूलों को बरसाते हैं।
मन में राधे राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, मानसिक जाप करते हुए ठाकुर जी के साथ आनंद पूर्वक यह फूलों की होली हम खेलते हैं। आप मंदिर को पूरा फूलों से सजा लीजिए। फूल बंगला सेवा भी आप दे सकते हो, जैसे कि फूल बंगला सजता है उसी तरह से आप पूरे मंदिर को फूलों से सजा सकते हो। यानी आपको पूजा में भी फूल का इस्तेमाल करना है। ठाकुर जी को फूलों से होली खिलाते हुए साथ ही साथ जो है आपको ठाकुर जी को फूलों की होली जब खेलते हैं, अगर आपके पास गुंजिया है तो गुंजिया का भोग लगाइए, नहीं तो कोई भी मिठाई का, लड्डू का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। पंचामृत बनाकर उसका भोग लगा दीजिए। अगर कोई मिठाई घर में नहीं है तो ठाकुर जी के लिए खीर बना दीजिए, हलवा बना दीजिए। अपने हाथों से कोई भी जो है उनके लिए भोग बना दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप जो है मिश्री और पंचामृत का भोग लगाकर, क्योंकि फूलों की होली में फूलों का ही महत्व बहुत अधिक है। फूलों से होली करते हुए ठाकुर जी की होली के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी जो है होली का आनंद लेते हुए थक जाते हैं, उन्हें भूख लगती है। उसके बाद उन्हें जो है मिठाइयों का भोग, पंचामृत का भोग, मक्खन मिश्री का भोग, जो भी आपने बनाया है प्रेम से वह भोग लगाया जाता है। देखिए इस समय न तो मौसम ज्यादा ठंडा है और न ही ज्यादा गर्म है, तो आप मौसम के अनुसार ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए। मोटे से कब वस्त्र पहना सकते हो, अगर आप ऊनी वस्त्र नहीं पहनाते वो आप अपने हिसाब से, जैसा आपके यहाँ पर मौसम है उसी हिसाब से आप ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए। ठाकुर जी को न ज्यादा गर्म पानी से स्नान कराना है और न ही ज्यादा ठंडे पानी से स्नान कराना है। हल्के गुनगुने पानी से ही स्नान कराए, क्योंकि होली के बाद जो है गर्मियों की सेवा प्रारंभ की जाती है, लेकिन होली तक ठाकुर जी को गुनगुने जल से ही स्नान कराया जाता है। ठाकुर जी को स्नान के बाद जब हम पोशाक पहनाते हैं तो उन्हें चंदन का तिलक लगाना न भूले। गोपी चंदन हो, अष्टगंध चंदन हो या फिर लाल चंदन हो, चंदन से ठाकुर जी को तिलक अवश्य करें। साथ ही साथ आप जो है ठाकुर जी को इत्र भी लगाए और अच्छे से उनका श्रृंगार करके ही पूजा पाठ करें। देखिए पूजा पाठ करने के बाद, होली खेलने के बाद, ठाकुर जी के साथ आनंद पूर्वक भोग लगाने के बाद अपनी आरती के पश्चात आपको एक कार्य अवश्य ही करना है, और यह कार्य आपको पूरे 8 दिन तक लगातार करना है। इससे क्या होगा, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा का जो है कवच आपके पूरे घर पर बन जाएगा, जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ ठाकुर जी की अपार कृपा भी रहेगी और घर में आनंद छाया रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास देखिए तुलसी की लकड़ी है तो उससे भी कर सकते हो। अगर तुलसी की लकड़ी नहीं है, छोटे छोटे उफले आते हैं गाय के गोबर से बने हुए, उससे भी आप कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ कपूर और लौंग का जोड़ा डालकर भी आप यह कर सकते हो। लेकिन इन 8 दिनों में आपको यह कार्य अवश्य ही करना है। आपको जो है एक मिट्टी के पात्र में या किसी भी पात्र में जो है 2 कपूर रखकर, या फिर आप अंगारी कर लीजिए या फिर तुलसी की लकड़ी से कर लीजिए, आपको जो है 11 आहुति सामग्री की अवश्य ही डालनी है। उसमें एक लौंग का जोड़ा अवश्य ही ठाकुर जी के सामने समर्पित करना है। उसके बाद आपको यही पात्र उठाकर अपने पूरे घर में घुमाकर जो है अपनी मुख्य द्वार की दहलीज पर रख देना है। बाहर की साइड पर पूरे घर में घुमाकर आपको जो है यह पात्र अपने घर की दहलीज होती है, जो मुख्य द्वार होता है, उसके बिल्कुल बाहर साइड में रख देना है, ताकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर से उस धुएं के साथ बाहर चली जाए। दूसरा आपको क्या करना है, इन 8 दिनों में आप जो भी स्नान कराते हो, विशेष स्नान फूल डालकर कराया जाएगा। यानी ठाकुर जी को 8 दिन तक विशेष स्नान कराया जाता है, फूलों के माध्यम से, इत्र के माध्यम से, पंचामृत के माध्यम से, और फिर उसी जल को आप जो है अपने पूरे घर में अवश्य छिड़किए। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही साथ अपने बच्चों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, कहते हैं वो बच्चों पर बहुत ज्यादा हावी होती है, तो इसलिए अपने बच्चों को आपको ज्यादा बाहर नहीं जाने देना है। अगर जैसा कि बच्चों का एग्जाम चल रहा है तो आपके लिए यह मार्गदर्शन बहुत ही अनिवार्य है। जब भी आपके बच्चे घर से बाहर निकले तो उन्हें थोड़ा सा ठाकुर जी का स्नान जल पीने के लिए अवश्य दे, और उनके ऊपर भी हल्का सा स्नान जल छिड़क दे, ताकि कोई भी बुरी नकारात्मक ऊर्जा आपके बच्चों को न छू पाए। ठाकुर जी का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा, ठाकुर जी की कृपा उनके साथ साथ रहेगी।
उनका बाल भी बाका नहीं होगा। तो आपको यह कार्य अवश्य करना है। होला अष्टक लगने पर इन 8 दिनों में 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक अगर आप रोज भी नहीं देते तो अपने बच्चों को घर से निकलते वक्त स्नान जल की कुछ बूंदे प्रसाद के रूप में अवश्य दीजिए। साथ ही साथ थोड़ा सा स्नान जल उनके ऊपर छिड़काव भी कर दीजिए। फिर आपको किसी भी कोई ताबीज की, किसी मंत्र की या किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। यही स्नान जल ठाकुर जी का आशीर्वाद बनकर आपके बच्चों की रक्षा करेगा, आपके सुहाग की रक्षा करेगा। अपने पति को भी आप इसी प्रकार से स्नान जल दे, उनके ऊपर छिड़क दे। इन 8 दिनों में यह कार्य आपको अवश्य ही करना है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए आपको जो है तुलसी में दीपक जलाना है। और जैसा कि मैंने बताया है 8 दिनों तक आपको यह छोटा सा हवन अवश्य ही करना है। अगर आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, न लकड़ी है, न ही उफला है, न ही आपके पास आम की लकड़ियां वगैरह कुछ नहीं है, तो सिर्फ 2 कपूर डालकर उसके ऊपर आप जो है थोड़ी सी सामग्री और लौंग का जोड़ा डालकर उसे भी आप पूरे घर में इस धुएं को घुमाकर जो है अपने मुख्य द्वार के बाहर रख दीजिए। उससे भी जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है या करने की कोशिश करती है वो सब दूर चली जाएगी और आपका बाल भी बाका नहीं होगा। तो ठाकुर जी इस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनका स्नान जल अपने भक्तों की रक्षा करता है। जिस प्रकार से 8 दिनों तक प्रहलाद को उनके पिता के द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी गई थी, लेकिन हर कदम पर विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा की थी। और यह इसलिए हुआ था क्योंकि इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। उसी प्रकार से जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं, तो दोस्तों ठाकुर जी के आशीर्वाद के रूप में उनका स्नान जल, उनकी पूजा पाठ, उनके नाम जाप, उनका ठाकुर जी की सेवा जो हम करते हैं वो सभी हमारी नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है और हमारा बाल भी बाका नहीं होता। क्योंकि इन दिनों में अगर आप जानते हो तो बहुत ज्यादा जादू टोने टोटके तंत्र मंत्र विद्याएं की जाती है। तो हमें नहीं पता कि, क्योंकि हमने तो कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया है, हम यही सोचते हैं, तो हमें नहीं पता कि क्या पता हमारा कोई दुश्मन हो, हम पर कोई क्रिया करना चाहता हो। लेकिन अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप स्नान जल को इसी प्रकार से प्रयोग करते हो पीने में और घर में छिड़कने में, साथ ही साथ ये छोटा सा हवन करते हो, तो कोई भी तंत्र विद्या, जादू टोना टोटका, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। क्योंकि ठाकुर जी की जो शक्ति होती है वो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाती है, जिससे आपकी सुरक्षा होती है और ठाकुर जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहता है। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए होली का पर्व है। इन 8 दिनों में उनके साथ होली खेलनी है। देखिए 24 या 25 फरवरी के दिन आपको ठाकुर जी को फूलों से स्नान कराना है, फूलों की होली खेलनी है। बाकी होली भी मैं आपको बताऊंगी कैसे खेलनी है, कैसे भोग लगाना है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज मैं फूलों की होली के बारे में ही और होला अष्टक के बारे में ही बता पाऊंगी। ये तो थी ठाकुर जी की सेवा और किस प्रकार से करनी है आपको, साथ ही साथ होली कैसे खेलनी है फूलों वाली ठाकुर जी के साथ आपको पता चल गया होगा। अगर आप 25 फरवरी को या 24 फरवरी को नहीं खेल पाते तो आप 26 फरवरी के दिन भी फूलों से होली खेल सकते हो। इन 8 दिनों तक ठाकुर जी के साथ आपको होली का पर्व धूमधाम से मनाना है। सब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से ठाकुर जी की ये 2 कार्य करने पर, 2 सेवा करने पर आपकी रक्षा होगी और ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। देखिए कौन से कार्य है जिन कार्य पर इन 8 दिनों में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा होता है। देखिए जो भी कार्य होता है किसी ग्रह बल की आवश्यकता होती है हर कार्य को, वह सभी कार्य इन 8 दिनों में वर्जित होते हैं। पूजा पाठ तो अवश्य करना चाहिए, नाम जाप करने चाहिए, साथ ही साथ ठाकुर जी की सेवा भी अवश्य ही करनी चाहिए। लेकिन जो कार्य है ग्रह बल पर निर्भर करते हैं, ग्रहों का बल उत्तम होता है उनका मुहूर्त बनता है। तो उदाहरण के रूप में जैसे शादी विवाह हो गया जिनमें चंद्रमा का बल लगता है, तो चंद्रमा सही ना हो तब उसका कोई भी शादी विवाह का मुहूर्त नहीं दिया जाता। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें शुक्र का बल देखा जाता है, गुरु का बल देखा जाता है, तो ऐसे कार्य दोस्तों नहीं करने चाहिए जिनमें ग्रह का बल देखा जाता है। पहला जो कार्य है शादी विवाह का कार्य नहीं करना चाहिए। इन 8 दिनों में कोई भी शादी विवाह से जुड़ा कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह फिर अशुभ परिणाम ही देता है। दूसरा कार्य है दोस्तों गृह प्रवेश। होली पर गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए होला अष्टक में, क्योंकि गृह प्रवेश में भी ग्रह बल की आवश्यकता होती है।
ग्रह बल के बिना गृह प्रवेश नहीं होता, तो इसलिए होला अष्टक में गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। उपनयन संस्कार करना चाहते हैं, जनेऊ संस्कार करना चाहते हैं, किसी बच्चे का, किसी जातक का उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार भी होला अष्टक के समय 8 दिनों में वर्जित माना जाता है। इन 8 दिनों में होला अष्टक के जो दिन होते हैं, इन दिनों में जो है रोका भी नहीं करना चाहिए, यानी शादी विवाह पक्का भी नहीं करना चाहिए कि हम पक्का करके छोड़ रहे हैं, उसके पश्चात होली के बाद शुभ मुहूर्त पर हम विवाह आदि करेंगे, तो यह भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ नया व्यापार करना चाहते हो, कुछ बिजनेस करना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, शोरूम वगैरह खोलना चाहते हो, ऑफिस खोलना चाहते हो, तो आपको यही सलाह दूंगी कि इन 8 दिनों में आपको होला अष्टक के दिनों में आपको यह नया कार्य नहीं करना चाहिए, नया व्यापार शुरू करना चाहिए इन 8 दिनों में, क्योंकि इन 8 दिनों में अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो वह शुभ फल नहीं देगा। इसका कारण यह है कि ये जो 8 दिन होते हैं ना, इनमें ग्रह जो होते हैं वो आपको शुभ फल देने की हालत में नहीं होते, अवस्था में नहीं होते, और जब ग्रह आपकी शुभ फल नहीं देते तब आपका कार्य, कोई भी कार्य आप करते हो वो सिद्ध नहीं होता। चाहे वो रोजगार हो आपका शुरू कर रहे हो या किसी भी प्रकार का हो, किसी भी ग्रह की सहायता की आवश्यकता होती है और बिना ग्रहों के यह कार्य चलते नहीं है। तो जब ग्रह शुभ फल देते हैं उसी अवस्था में हमें नए कार्य करने चाहिए। आपके मन में यही विचार आएगा कि इस समय क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है इस समय जो ग्रह होते हैं वो पीड़ित अवस्था में होते हैं। जब वो स्वयं पीड़ित अवस्था में है तो उस समय वो आपको शुभ फल कैसे प्रदान कर सकते हैं, दूसरे को आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। तो आप मान लीजिए स्वयं किसी परेशानी से परेशान हो, तभी आपसे कोई सहायता मांगने आ जाए, तो बताओ क्या आप सहायता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से शास्त्रों में लिखा है कि होला अष्टक के दिनों में जो ग्रह होते हैं वो पीड़ा की अवस्था में होते हैं, तो उस समय वो शुभ फल प्रदान नहीं करते। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ, नाम जाप, इन्हीं चीजों में ध्यान दिया जाता है, ग्रहों को प्रबल किया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है। जैसे प्रहलाद जो है वो विष्णु भगवान के भक्त थे, हिरण्यकश्यप जो है वो दानव थे, उनके पिता थे, लेकिन बहुत बड़े अत्याचारी थे और अपने आप को भगवान मानते थे। उन्होंने घोषणा भी की थी कि जो मुझे भगवान मानेगा, लेकिन उनका जो पुत्र था प्रहलाद वो भगवान विष्णु को ही भगवान मानता था, साथ ही साथ अपने पिता को भगवान मानने से इनकार करता था। तो उनके बेटे को पहले डराया धमकाया गया, मारा गया, यातनाएं दी गई। तो ये वही 8 दिन होते हैं जिसमें प्रहलाद को यानी भगवान के भक्त को बहुत सारी यातनाओं को सहना पड़ा था, जिसकी शुरुआत अष्टमी से हुई थी और प्रतिदिन एक दिन यह कार्य वहां से बच गया था तो दूसरा कार्य उससे भी भयंकर होता था, यानी दूसरी पीड़ा जो प्रहलाद को दी जाती थी वो और भी भयंकर दी जाती थी। तीसरे रूप में उसे दंडित किया जाता था, उनको बड़ी भयंकर पीड़ाएं दी जाती थी। अष्टमी के दिन स्वयं चंद्रदेव उग्र अवस्था में होते हैं, बड़े क्रोध में होते हैं। यह उनको यातना दी जानी आरंभ हुई थी, तो उस दिन चंद्रमा का प्रभाव ऐसा हुआ था कि चंद्रमा उसे देखकर क्रोधित हो गए थे। और नवमी तिथि पर ग्रहों के राजा जो सूर्य देव थे वो बहुत ज्यादा उग्र अवस्था में थे, इसलिए शुभ फलदायी नहीं होंगे। दसवीं के दिन बात करें तो शनिदेव वो बहुत ज्यादा क्रोधित थे, उग्र अवस्था में थे। दसवीं को, एकादशी को शुक्र जो है वो उग्र अवस्था में थे, इसलिए शुभ फलदायी नहीं होते। द्वादशी को स्वयं गुरुदेव गुरु बृहस्पति उग्र अवस्था में थे। और त्रयोदशी की बात करें तो ग्रहों के जो राजकुमार होते हैं बुध, और चतुर्दशी को मंगल ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। और पूर्णिमा के दिन की बात करें तो राहु वह उग्र अवस्था में होते हैं, और यह ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं तो शुभ फलदायी नहीं होते। यह सब शास्त्रों में लिखा गया है, किसी प्रकार का शुभ फल प्रदान नहीं करते, इसलिए इन दिनों में शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ फलदायी नहीं होते। इसलिए आपको इन 8 दिनों में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, नाम जाप करने चाहिए। घर में अगर लड्डू गोपाल विराजित है, पूरे सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद ही यह होला अष्टक समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त निकलवा कर अपने शुभ कार्य करने चाहिए, क्योंकि तभी वे शुभ फल प्रदान करेंगे। और इन 8 दिनों में जो है ठाकुर जी की सेवा जो सच्चे हृदय से करता है, प्रेम पूर्वक करता है और जो है विधि के द्वारा करता है, तो उन पर नकारात्मक ऊर्जाओं का कोई भी प्रभाव नहीं होता। जिस प्रकार से प्रहलाद के ऊपर
उनके पिता द्वारा किए गए अत्याचारों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ था, उसी प्रकार से ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं, अगर वो इन होलाअष्टक के दिनों में ठाकुर जी का स्नान जल ग्रहण करते हैं, उनके सामने जो है उनके साथ फूलों की होली खेलते हैं, फूल जो है आनंद का, खुशी का प्रतीक होते हैं, तो ठाकुर जी अपने भक्तों पर पूरी कृपा करते हैं। यह सभी उपाय अवश्य ही करना, घर में छोटा सा हवन करना। उसके बाद जो है दोस्तों, संध्या के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाइए। होला अष्टक के दिनों में अगर आप रोज दीपक नहीं जलाते तो आप जो है इन 8 दिनों में अपने मुख्य द्वार पर संध्या के समय अवश्य ही दीपक जलाए। तुलसी जी में दीपक जलाना न भूले, रोज आना सुबह शाम तुलसी जी में दीपक अवश्य ही जलाए। अपने बच्चों को बाहर जाने से रोके, अगर बाहर जाए तो जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से स्नान जल पिलाकर उनके ऊपर छिड़क कर ही उन्हें बाहर जाने दे। साथ ही साथ उन्हें सावधान करे कि किसी चौराहे पर कोई वस्तु पड़ी हो तो उसे न उठाए, किसी वस्तु पर पैर आने से बचे। हमारे साथ बने रहिए जिससे कि आप सही विधि के द्वारा ठाकुर जी की सेवा कर सको और संपूर्ण फल प्राप्त कर सको। हमारे साथ बने रहिए, आपके घर का जो वातावरण है वो भी सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, आपका घर धन धान्य और तरक्की से भरा रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का इन होला अष्टक में 8 दिनों में कोई भी प्रभाव आपके घर पर नहीं होगा। बस आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है जो हम वीडियो में आपको बताते रहेंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूले। राधे राधे।